एस्ट्रो पंडित जोशी जी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। सभी को प्रणाम। आज जानकारी दे रहा हूँ श्राद्ध एवं पितृदोष क्या होता है। श्राद्ध और पितृदोष इस बारे में बता रहा हूँ। शास्त्रों में व्यक्ति पर 3 प्रकार के ऋण बताए गए हैं, जैसे देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। इनमें से पितृ ऋण के निवारण के लिए पितृयज्ञ का वर्णन किया गया है। पितृयज्ञ का दूसरा नाम है श्राद्ध। श्रद्धायाम इदम श्राद्धम, अर्थात पितरों के उद्देश्य से जो कर्म श्रद्धापूर्वक किया जाए उसी को श्राद्ध कहते हैं। महर्षि बृहस्पति के अनुसार जिस कर्म विशेष में अच्छी प्रकार से पकाए हुए उत्तम व्यंजन को दूध, घी और शहद के साथ श्रद्धापूर्वक पितरों के उद्देश्य से ब्राह्मण आदि को प्रदान किया जाता है, वही श्राद्ध है। भारतीय संस्कृति में माता पिता को देवता तुल्य माना जाता है, इसलिए शास्त्र वचन है कि पितरों के प्रसन्न होने पर सारे देव प्रसन्न हो जाते हैं। ब्रह्म पुराण के अनुसार श्रद्धापूर्वक श्राद्ध करने वाला मनुष्य अपने पितरों के अलावा ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, अश्विनी कुमार, सूर्य, अग्नि, वायु, विश्वदेव एवं मनुष्यगण को भी प्रसन्न कर देता है। मृत्यु के पश्चात हमारा स्थूल शरीर तो यहीं रह जाता है, परंतु सूक्ष्म शरीर यानी कि आत्मा मनुष्य के शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार किसी लोक विशेष को जाती है। शुभ कर्मों से युक्त आत्मा अपने प्रकाश के कारण ब्रह्मलोक, विष्णुलोक एवं स्वरलोक का जाती है, परंतु पाप कर्म युक्त आत्मा प्रेत लोक की ओर जाती है। इस यात्रा में उन्हें भी शक्ति की आवश्यकता होती है, जिनकी पूर्ति हम पिंडदान द्वारा करते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि हम कैसे जानें कि पितृ ऋण एवं पितृदोष है। तो संतान की उत्पत्ति में गुणसूत्र का अत्यधिक महत्व होता है। इन्हीं गुणसूत्रों के अलग अलग संयोग से पुत्र एवं पुत्री की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में पुत्र को श्राद्ध कर्म का अधिकारी मुख्यतः माना गया है। पिता के शुक्राणु से जीवात्मा माता के गर्भ में प्रवेश करती है तो उस जीवांश में 84 अंश होते हैं, जिनमें से 28 अंश पुरुष के अर्थात पिता के होते हैं। ये 28 अंश पिता के स्वयं के उपार्जित होते हैं एवं शेष अंश पुरुषों के अन्य पीढ़ियों के होते हैं। उनमें से 21 अंश पिता, 15 अंश पितामह के, 10 अंश प्रपितामह के, 6 अंश उससे चतुर्थ पुरुष के, 3 अंश पंचम पुरुष के और 1 अंश षष्ठ पुरुष का होता है। इस प्रकार 7 पीढ़ियों तक के सभी पूर्वजों के रक्त का अंश हमारे शरीर में विद्यमान होने से हम अपने पूर्वजों के ऋणी होते हैं। इसीलिए कहते हैं कि 7 जन्म का ऋण तुम्हारे ऊपर है, अर्थात हम पर पितृ ऋण रहता है, इसलिए उनको पिंडदान करना बहुत ज़रूरी होता है। पितृदोष होने पर परिवार एवं परिजनों को विचित्र प्रकार की घटनाओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे परिवारों में रोग का प्रकोप बना रहता है। किसी एक के स्वस्थ होने पर दूसरा बीमार हो जाता है। कई बार तो रोग का पता ही नहीं चल पाता है। रोगी को थोड़ी राहत महसूस होती है, फिर रोग का पुनः प्रकोप होता रहता है। कई बार इनके कार्य व्यवसाय में भी
अवरोध की स्थिति बनकर घाटा उठाना पड़ता है। इनके परिवारों में मतभेद की स्थिति बनी रहती है। आपस में कलह के कारण जीवन तनावपूर्ण हो जाता है। इन सभी प्रकार की अप्रत्याशित घटनाओं के पीछे पितृदोष ही मुख्य रूप से होता है। अब पितृदोष मुख्य रूप से कैसे है, इसकी जानकारी जन्म पत्रिका से या पुष्प कुंडली से भी पता की जा सकती है। जन्म कुंडली में बृहस्पति को मुख्य रूप से इसके लिए जिम्मेदार माना जाता है। यदि जन्मांक में बृहस्पति निर्बल, अशुभ, बकरी, अस्त होकर स्थित हो तो उस जातक के पितर उससे अप्रसन्न रहते हैं, ऐसा शास्त्र कहता है। ऐसे जातक को किसी पितर के प्रकोप के कारण इस प्रकार की परेशानियां उठानी पड़ती हैं। इसके लिए व्यक्ति की लग्न कुंडली या प्रश्न कुंडली के अष्टम एवं द्वादश भाव में स्थित ग्रह से पता लगाया जा सकता है कि कौन सा पितृदोष है, क्योंकि प्रत्येक ग्रह को किसी रिश्तेदार का प्रतिनिधि माना जाता है। जैसे सूर्य को पिता का कारक माना गया है, चंद्रमा को माता का कारक, मंगल को छोटा भाई का कारक, बुध को बहन, बुआ और मौसी का कारक, बृहस्पति को बड़े भाई का एवं शुक्र को पत्नी का कारक माना गया है। राहु एवं केतु को प्रेत योनि में गए पितरों का प्रतिनिधि माना गया है। इस प्रकार जन्म कुंडली और प्रश्न कुंडली में स्थित ग्रहों के अनुसार पितृदोष के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। श्राद्ध पक्ष में शांति का वैज्ञानिक एवं शास्त्रीय महत्व भी है, इसीलिए श्राद्ध पक्ष में विशेषकर श्राद्ध करते हैं। सिद्धांत शिरोमणि के अनुसार पितृलोक चंद्रमा के ऊपर स्थित है। जब सूर्य कन्या राशि में स्थित होता है तब चंद्र पृथ्वी के सबसे ज़्यादा समीप होता है। इसलिए इस समय हमारे पितर जो वायवीय शरीर धारण किए हुए हैं, पृथ्वी लोक पर आकर तर्पण व पिंडदान की आशा करते हैं। यह समय आश्विन महीने का कृष्ण पक्ष का होता है। इस समय शीत ऋतु का प्रारंभ होता है, इसलिए चंद्रमा पर रहने वाले पितरों के लिए यह समय अनुकूल रहता है। पृथ्वी लोक का एक महीना चंद्र का एक रात दिन होता है। अमावस्या को सूर्य चंद्र के ठीक ऊपर स्थित होता है, इसलिए इस समय पितरों का मध्याह्न होता है। वह अष्टमी को इसके दिन का उदय होता है, इसलिए चंद्र के ऊर्ध्व भाग पर निवास करने वाले पितरों के लिए आश्विन कृष्ण पक्ष उत्तम रहता है। हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार हमारा शरीर 27 प्रकार के तत्वों से बना होता है। इसमें से 10 तत्व स्थूल रूप में पंच महाभूत अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल एवं आकाश तथा 5 हमारी कर्मेंद्रियां हैं। शेष 17 तत्व जो है सूक्ष्म शरीर का निर्माण करते हैं। मृत्यु होने पर स्थूल शरीर का अस्तित्व तो समाप्त हो जाता है, परंतु सूक्ष्म शरीर का अस्तित्व इस संसार में बना रहता है। मृत्यु के पश्चात षोडशी सपिंडन तक मृत्यु व्यक्ति प्रेत संज्ञा में रहता है। इसके पश्चात वह पितरों में सम्मिलित हो जाता है। यह सूक्ष्म शरीर आसक्ति के कारण अपने परिवार के निकट ही भटकता रहता है। जीवन में प्रत्येक व्यक्ति की कुछ इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं। इन्हीं इच्छाओं की पूर्ति के लिए वह भटकता रहता है। विशेष रूप से श्राद्ध पक्ष में पितृलोक से वायवीय रूप में पृथ्वी पर श्राद्ध स्थल पर उपस्थित होते हैं एवं ब्राह्मणों के माध्यम से वायु रूप में भोजन ग्रहण करते हैं। मार्कंडेय पुराण के अनुसार जिस परिवार में श्राद्ध कर्म नहीं होता है वहाँ दुख, क्लेश एवं रोग का प्रकोप ज़्यादा होता है। इन्हें कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
ऐसे नास्तिक व्यक्तियों के पितर प्यास से व्याकुल होकर देह से निकलने वाले अपवित्र जल से प्यास बुझाते हैं। इन नास्तिक लोगों के बारे में आदित्य पुराण में कहा गया है कि इनके अतृप्त पितर इनका ही रक्त पीने को विवश होते हैं। श्राद्ध काल के पश्चात पितर अपने अपने लोक को चले जाते हैं। और श्राद्ध में अमावस्या का भी बहुत महत्व है। श्राद्ध पक्ष की अमावस्या का अपना अलग ही महत्व है। इसे सर्वपितृ अमावस्या भी कहते हैं। जिस तिथि विशेष को किसी की मृत्यु होती है उसके परिवारजन उस तिथि विशेष को श्राद्ध करते हैं, लेकिन मृतक की तिथि का पता नहीं होने पर अमावस्या के दिन उसका श्राद्ध किया जा सकता है। इसका मुख्य कारण यह है कि सूर्य की सहस्र किरणों में से अमा नामक किरण मुख्य है, जिसके तेज से सूर्य समस्त लोगों को प्रकाशित करता है। इसी अमा में तिथि विशेष को चंद्र निवास करते हैं, इसीलिए इसको अमावस्या का अपना विशेष महत्व बताया गया है। अब कई लोग प्रश्न करते हैं कि आखिर कैसे पहुंचता है पितरों तक श्राद्ध का भोजन। तो उसका उत्तर है कि श्राद्ध काल में परिजनों द्वारा दिए जाने वाले हव्य कव्य पदार्थ आखिर उनको कैसे प्राप्त होते हैं, यह विचारणीय प्रश्न जरूर है। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य अपने कर्म के अनुसार विभिन्न प्रकार के फलों को भोगता है। इन्हीं कर्मों के अनुसार उसे मृत्यु के पश्चात कोई योनि प्राप्त होती है। कर्म फलों के अनुसार ही उसे स्वर्ग, नरक एवं पुनर्जन्म की प्राप्ति होती है। शास्त्रों का निर्देश है कि श्राद्धकर्ता की 3 पीढ़ियों तक के पितरों को शीत, तपन, भूख, प्यास का अनुभव होता है, परंतु स्वयं कर्म न कर सकने के कारण अपनी भूख प्यास मिटा सकने में असमर्थ होते हैं। इसी कारण सृष्टि के आदिकाल से ही श्राद्ध का विधान प्रचलन में है। भगवान श्री राम के श्राद्ध करने का वर्णन करते हुए कहा गया है कि जब भगवान श्री राम को वनवास में अपने पिता राजा दशरथ के स्वर्गारोहण की सूचना मिली, तब उन्होंने उसी समय दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके तर्पण किया और कहा कि मेरे पूज्य पिता राजाओं के शिरोमणि महाराज, आज मेरा दिया हुआ यह निर्मल जल आपको पितरलोक के अक्षय रूप से प्राप्त हो। श्राद्ध काल में यमराज प्रेत एवं पितरों को वायु रूप में पृथ्वी लोक पर जाने की अनुमति देते हैं, ताकि वे श्राद्ध का भाग ग्रहण कर सकें। देवलोक व पितरलोक के पितर तो श्राद्ध काल में आमंत्रित ब्राह्मण के शरीर में स्थित होकर के अपना भाग ग्रहण कर लेते हैं, परंतु जो पितर किसी अन्य योनि में गए हैं, अन्य योनि में जन्म ले चुके हैं, उन्हें उनका भाग दिव्य पितर ग्रहण करते हैं। ये दिव्य पितर उन्हें अपनी योनि के अनुसार भोग प्राप्ति कराकर तृप्त करते हैं। श्राद्ध में पितर के नाम, गोत्र एवं मंत्र का उच्चारण करने से श्राद्ध भाग संबंधित पितर को अपनी योनि के अनुसार प्राप्त हो जाता है। अपने शुभ कर्मों के अनुसार जो पितर देव योनि को प्राप्त करते हैं, उन्हें श्राद्ध फल अमृत एवं गंध रूप में प्राप्त होता है। श्राद्ध में जो अन्न पृथ्वी पर गिरता है, उससे पिशाच योनि में स्थित पितर तृप्त होते हैं। इनमें रुधिर रूप में भी भोजन प्राप्त होता है। स्नान करने से, भीगने वाले वस्त्रों से जो जल धरती पर गिरता है, उससे वृक्ष योनि में गए पितर तृप्त होते हैं। गंधर्व लोक प्राप्त होने पर, भोग्य रूप में, यक्ष योनि प्राप्त होने पर, पेय रूप में एवं दानव योनि में गए पितरों को मांस के रूप में भोजन प्राप्त होता है। श्राद्ध काल में ब्राह्मण द्वारा आचमन किए जाने वाले जल से पशु, कृमि व कीट योनि में गए पितर तृप्त होते हैं। पशु योनि में गए पितरों को तृण रूप में भोजन की प्राप्ति होती है। सर्प योनि में गए पितरों को वायु रूप में एवं जो पितर मनुष्य योनि प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें श्राद्ध के अन्न व पिंड से तृप्ति होती है। इस प्रकार श्राद्ध का भाग ग्रहण कर
श्राद्ध काल समाप्त होने पर पितर अपने अपने लोक को वापस चले जाते हैं। इन्हीं पितरों के आशीर्वाद से श्राद्धकर्ता को सुख, संपत्ति, यक्ष एवं राज्य की प्राप्ति होती है। परंतु श्राद्ध नहीं करने वाले मनुष्यों के पितर अतृप्त होकर के दीर्घ श्वास छोड़ते हुए श्रद्धा काल के पश्चात श्राप देकर अपने लोक को लौट जाते हैं। अब किस तिथि पर किसका श्राद्ध करना चाहिए? भारतीय संस्कृति के अनुसार पितृपक्ष में तर्पण व श्राद्ध करने से पितर आशीर्वाद प्रदान करते हैं, जिससे हमारे घर में सुख, शांति एवं समृद्धि बनी रहती है। हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष में जिस तिथि को किसी पितर की मृत्यु हुई है, पितृपक्ष में उसी तिथि को उस पितर के निमित्त श्राद्ध संपन्न करते हैं। कई बार किसी पितर की मृत्यु तिथि याद नहीं रहती तो उस पितर के लिए भी विशेष तिथि बताई गई है। उस विशेष तिथि में उस पितर का श्राद्ध करने से उसकी आत्मा को शांति प्राप्त होती है। ये प्रमुख तिथियां हैं, जैसे आश्विन कृष्ण प्रतिपदा। यह तिथि नाना नानी के श्राद्ध के लिए उत्तम मानी गई है। यदि नाना नानी के परिवार में श्राद्ध करने वाला कोई नहीं हो एवं उसकी मृत्यु तिथि भी ज्ञात नहीं हो, तो इस तिथि को उनका श्राद्ध करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है एवं घर में सुख, शांति एवं समृद्धि बढ़ती है। और आश्विन कृष्ण पंचमी को इस तिथि में परिवार के उन पितरों का श्राद्ध करना चाहिए जिनकी अविवाहित अवस्था में मृत्यु हुई हो। इसी कारण इसे कुंवारा पितर पंचमी भी कहते हैं। और आश्विन कृष्ण नवमी, यह तिथि माता एवं परिवार की अन्य महिलाओं के श्राद्ध के लिए उत्तम मानी गई है। इसी कारण इसे मातृ पितर नवमी भी कहते हैं। इस दिन श्राद्ध करने से परिवार की सभी दिवंगत महिलाओं की आत्मा को शांति प्राप्त होती है। आश्विन कृष्ण एकादशी व द्वादशी। आश्विन कृष्ण एकादशी व द्वादशी को उन पितरों का श्राद्ध किया जाता है जिन्होंने संन्यास ले लिया हो। इस दिन इनका श्राद्ध करने से इनकी आत्मा को शांति प्राप्त होती है। आश्विन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, इस तिथि को उन पितरों का श्राद्ध किया जाता है जिनको अकाल मृत्यु हो। इस तिथि को उन पितरों का श्राद्ध करने से, जैसे जिन्होंने आत्महत्या की हो या जिनको किसी के द्वारा हत्या कर दी हो, इस तिथि को इनका श्राद्ध करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है। इस प्रकार तिथि के हिसाब से श्राद्ध करना चाहिए। और हिंदू मान्यता के अनुसार पितृपक्ष में तो ज़रूर ही श्राद्ध ज़रूर करना चाहिए। वैसे वर्ष में 2 बार श्राद्ध बहुत आवश्यक है। एक तो मृत्यु तिथि को और दूसरा श्राद्ध पक्ष, पितृपक्ष की उसी तिथि को श्राद्ध अवश्य करना चाहिए।